गुजरात की सियासत के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड ब्रेक 156 सीट हासिल कर पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है। गुजरात में भाजपा ने 156 सीटों के साथ जीत का नया रिकॉर्ड बना दिया है। कांग्रेस ने 1985 में माधव सिंह सोलंकी की अगुवाई में 149 विधानसभा सीटें जीती थी। वहीं नरेंद्र मोदी के सीएम रहते भाजपा ने 2002 के चुनाव में 127 सीटें जीती थी। इस नतीजे के साथ भाजपा ने दोनों ही रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस ऐतिहासिक जीत के बाद 12 दिसंबर को गांधीनगर में विधानसभा के पीछे हेलीपैड मैदान में सीएम की शपथ होगी। दिलचस्प बात यह है कि चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने कहा था, नरेंद्र का रिकॉर्ड भूपेंद्र तोड़ेंगे। चुनाव नतीजों में बिल्कुल यही नजर आ रहा है। भाजपा समर्थक जश्न मना रहे हैं। गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से भाजपा ने 156 सीटें जीती है। उसे 2017 के मुकाबले 58 सीटों का फायदा हुआ है। वहीं कांग्रेस को सबसे ज्यादा 60 सीटों का नुकसान हुआ है। पार्टी ने पिछली बार 77 सीटें जीती थी, इस बार उसे 17 सीटें ही मिली है। गुजरात में बीजेपी की विराट जीत के बाद पीएम मोदी ने गुजरात की जनता को धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा, गुजरात आपका धन्यवाद। ऐसे नतीजे देखकर मैं अभिभूत हूं। लोगों ने विकास की राजनीति को अपना आशीर्वाद दिया है और ये भी बता दिया है कि वे और भी इस विकास को तेजी से जारी रखना चाहते हैं। मैं गुजरात की जनशक्ति के आगे सिर झुकाता हूं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने पहली बार गुजरात विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया था। AIMIM ने कुल 13 में से 2 हिंदू कैंडिडेट भी मैदान में उतारे थे। पार्टी के सभी कैंडिडेट्स चुनाव हार गए हैं। वडोदरा की वाघोड़िया सीट से भाजपा के बागी उम्मीदवार मधु श्रीवास्तव भी चुनाव हार गए हैं। निर्दलीय और अन्य कैंडिडेट्स ने 4 सीटें जीत ली है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी सरकार तो नहीं बना पाई, लेकिन नेशनल पार्टी जरूर बन गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक कागज पर लिख कर दिया, गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। ठीक 12 दिन बाद गुरुवार को जब EVM में जमा वोटों का हिसाब हुआ तो उनकी पार्टी 5 सीटों पर सिमट गई। इसके बावजूद अब आप नेशनल पार्टी बन गई है। पहली नजर में लगता है कि अरविंद केजरीवाल की बात गलत साबित हुई, लेकिन ये गणित इतना सपाट भी नहीं है। झाड़ू को वोट देने वाले गुजराती 0.62% से बढ़कर 12.9% हो गए। गुजरात की कुल 182 सीटों में से 35 सीटों पर आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर रही। जीती और दूसरे नंबर की पार्टी को मिला ले तो ये संख्या 40 हो जाती है, यानी गुजरात की 22% विधानसभा सीटों पर आपने अपनी छाप छोड़ी है। गुजरात के वडोदरा शहर और जिले में भारतीय जनता पार्टी की ऐसी लहर उठी कि सभी पार्टियां घर लौट गई है और भाजपा में इस जीत को लेकर जश्न का माहौल है। एक अरसे बाद वडोदरा की रावपुरा बैठक से बालकृष्ण शुक्ला ने भारतीय जनता पार्टी के झंडे तले चुनाव लड़ा। रावपुरा वासियों ने उन्हें भारी बहुमत से जिताकर उन पर अपना विश्वास व्यक्त किया है। बालकृष्ण शुक्ला इस जीत से खुश है और इस जीत के चलते जश्न का माहौल है। आपके माध्यम से मैं रावपुरा विधानसभा विस्तार के सभी मतदार भाइयों बहनों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और पार्टी ने मुझे ये जो जिम्मेदारी दी उसको निभाने की मैं पूरी प्रामाणिकता से कोशिश करूंगा। मांजलपुर बैठक से चुनाव लड़ रहे योगेश पटेल ने भारी बहुमत से जीतकर बाकी सभी पार्टियों को घर भेज दिया है। उनकी जीत से जहां खुशी है वही जश्न का माहौल है। अपक्षो आ बधानी डिपोजिट गई है, सारा वोटे अमे जीत्या छे। जे दाड़े फॉर्म भर्યું तारे ज हूँ कहेतो હતો કે 1 લાખ વોટથી જીતીશું। આજે 1 લાખ વોટથી જીતેલા। તમે સતત 6 ટર્મથી ચૂંટાયા, 8 ટર્મથી ચૂંટાયા અને 8મી ટર્મ તમારા માટે નવી તો પ્રજા માટે કયા કામો બાકી એ તમે લઈને જશો? હા, અમારા કામો તો ચાલતા જ હોય છે। અમારા કોર્પોરેટરો, અમારા કાર્યકર્તાઓ બધા સતત છે। सयाजगंज विधानसभा चुनाव क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की ओर से केवल रोकड़िया चुनावी मैदान में उतरे थे। सयाजगंज विस्तार के लोगों ने उन्हें भारी मत से जिताया है। इस जीत से वे खुश है और लोगों के कार्य करने के लिए उन्होंने तत्परता दिखाई। साथ ही उनके परिवार और समर्थकों में जीत के जश्न का माहौल है। जी, सयाजगंज विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी आज 84,000 मते जीती है ये देखाड़े छे अने एनी साथे शहरनी पण विधानसभाओं तमाम जे पहला कह્યું હતું કે જે માર્જિન મળ્યો છે એનાથી દોઢાથી ડબલ માર્જિનથી બધી વિધાનસભાઓ જીતાઈ રહી છે, ત્યારે વડોદરા શહેરની જનતાએ ફરી એકવાર ભારતીય જનતા પાર્ટી પર વિશ્વાસ મૂકીને તમામે તમામ કમળ ખીલવ્યા છે। वडोदरा के शहरवाड़ी विस्तार से मनीषा वकील तीसरी बार विधायक बनी है। लोगों ने उन्हें भारी बहुमत से जिताकर गुजरात विधानसभा भेजा है। इस परिणाम से उनके समर्थकों और परिवारों में जीत के जश्न को लेकर खुशी का माहौल है।
थैंक यू। क्या कहोगे इस मौके पर? बिल्कुल, लास्ट 2 जो इलेक्शंस लड़े हैं उससे भी बेहतरीन हम लोग इस बार सोच रहे थे। हमारी जो स्ट्रेटजी थी वो स्ट्रेटजी हमने जो प्लान आउट की थी उस पर मुझे विश्वास था कि कहीं ना कहीं हम लोग 70,000 जितनी लीड लेके आए थे। वो स्ट्रेटजी सक्सेसफुल हुई है। मैं जो वडोदरा के नगरजन है, खास करके जो मेरे विधानसभा के साथ साथ में मेरे जो कार्यकर्ता है और जिन्होंने दिन रात मेहनत की है, और राष्ट्रीय नेतागिरी अपने जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित भाई शाह है, हमारे जो प्रदेश के प्रमुख है CR पाटिल साहब, हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, सबका खूब खूब आभार व्यक्त करती हूँ। मुझ पे जो विश्वास रखा और ये जो तीसरी बार मुझे जो अपॉर्चुनिटी दी है लड़ने के लिए। साथ में मैं ये भी कहूँगी कि जिस दिन इलेक्शन था उस दिन जो एजेड लोग हैं उससे लेके यंगस्टर्स तक सभी लाइन में खड़े थे। कहीं कहीं पे मैंने ये भी देखा कि ईवीएम मशीन स्लो हो रहे थे, फिर भी उन्होंने 1.5 घंटा 2 घंटा भी लाइन में खड़े होकर अपनी जो ड्यूटी पूरी निभाई है। और मुझे उन्होंने आश्वस्त किया था जब मैं चिंता में थी, तो उन्होंने मुझे ये बोला था, मनीषा मैंने आप डरना नहीं, हम चिंता मत करना, हम 1.5 घंटा खड़ा रहना है तो हम 1.5 घंटा खड़े रहेंगे। ये जो विश्वास है, ये जो प्यार है, इसका ही ये नतीजा है कि आज हम 60,000 प्लस हो रहे हैं। अकोटा विधानसभा चुनावी क्षेत्र से चैतन्य देसाई भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे। अकोटा विस्तार के लोगों ने उन्हें भारी मतों से जिताकर भाजपा में अपना विश्वास जताया है। इस जीत से जहां वे खुश हैं, वही जश्न का माहौल है। હું આભાર માંગવા માંગીશ માનનીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીનો કે જેમને મને ઉમેદવારી કરવાનો તક આપી અકોટા વિધાનસભામાં, અને સાથે સાથે પ્રદેશના અમારા પ્રમુખ શ્રી CR ભાઈ પાટીલ અને એમની ટીમ, વડોદરા શહેર પ્રમુખ ડૉક્ટર વિજયભાઈ શાહ, એમની ટીમ, મારા અકોટા વિધાનસભાના ઇન્ચાર્જ શ્રી ચિરાગભાઈ બારોટ અને તેમની સાથેની સમસ્ત ટીમ, સાથે અમારા વિધાનસભાની અંદર આવેલ સમાવેશ થતા કાઉન્સિલરો, જે લોકોની ઘણી મહેનત હતી, અને સૌથી વધારે આભાર હું માનીશ મારા કાર્યકર્તાઓનો, જે લોકોએ ગ્રાસરૂટ લેવલ પર બહુ સારી કામગીરી બતાવી અને ઘણા સારા મતથી વિજય થવા માટે। ચૈતન્યભાઈ, હવે અકોટા વિધાનસભામાં કેવા વિકાસના કામો કરશે? કામો તો જો પબ્લિકના ઘણા બધા છે, એમાં નગરજનોના ઘણા બધા કામ પેન્ડિંગમાં છે, એ બધા જ કામ પહેલાં પ્રાધાન્ય આપીને પહેલાં એ પૂર્ણ કરીશું। गुजरात में वडोदरा जिला क्षेत्र के डभोई में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शैलेश मेहता ने एक बार फिर डभोई में भाजपा का परचम लहरा दिया है। शैलेश मेहता दूसरी बार विजेता बने हैं। लोगों ने उन्हें भारी बहुमत से जिताया है। वे इस जीत से काफी खुश है और अपने विस्तार के विकास कार्यों के लिए वे सदा तत्पर है। शैलेश मेहता के समर्थकों, कार्यकर्ता और परिवार में इस जीत को लेकर जश्न का माहौल है। પરિવારોજનો અને કાર્યકરોના સાથ સહકારથી જ આવી જે ઐતિહાસિક જીત મળતી હોય છે। અમે પહેલે જ દિવસથી કહેતા હતા કે આ વખતે ઐતિહાસિક જીત થવાની છે, અને તમે જોયું છે કે સતત 2 વાર કોઈ ડભોઈમાં જીત્યું નથી। એ ડભોઈમાં 2 વાર સતત ધારાસભ્ય તરીકે જીત્યો છું। હું ડભોઈની જનતાનો પણ આભાર માનું છું, અને જે વિકાસના કામ માટે મેં કીધું છે એને સંપૂર્ણ રીતે વફાદાર રહીને કામ કરીશ ને વિકાસને આગળ વધારીશ। 2017માં લોકો મને ઓળખતા નહોતા, મતદારો જાણતા નહોતા। આ 5 વર્ષમાં જે વિકાસના કામો કર્યા છે એનાથી પ્રજા પણ જાણતી થઈ, મતદારો જાણતા થયા, અને એટલા માટે જ એ લોકોએ આટલી જંગી બહુમતીથી જીતાડ્યો છે। वडोदरा के पादरा में लंबे अरसे से भाजपा से जुड़े रहे दिनू मामा को टिकट न मिलने पर उन्होंने निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनके सामने चुनाव लड़ रहे चैतन्य सिंह झाला ने ज्वलंत जीत हासिल कर लोगों में भाजपा के प्रति विश्वास को सिद्ध कर दिया है। तनु सिंह झाला और चैतन्य सिंह झाला ने अपने परिवार और समर्थकों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ इस जीत के जश्न को मनाया। आज हमने पादरा की सीट जीती हुई है। मेरे सभी वोटर्स ने हमें आशीर्वाद दिया है, और इंटरव्यू चालू है यार, और पादरा की सेवा में हम लगे रहेंगे। वही करजन विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अक्षय पटेल विजेता रहे। इस जीत से जहां वे खुश है, वही जश्न का माहौल है। ભારતીય જનતા પાર્ટીના સનિષ્ઠ તમામ કાર્યકર્તાઓનો હું પહેલાં આભાર માનું છું કે જે ભારતીય જનતા પાર્ટી પ્રત્યે વફાદારી દેખાડી અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર તરીકે મને સ્વીકારીને ફરીથી ત્રીજી વખત ધારાસભ્ય તરીકે મને ચૂંટી લાવ્યા છે। પહેલાં તો હું સૌ કાર્યકર્તાઓનો હું આભાર માનું છું, અને મારા વિસ્તારની અંદર જે રજૂઆતો અને અધૂરા રહેલા કામો છે એ વહેલી તકે પૂર્ણ થાય એ રીતે ધારાસભ્ય તરીકે હું ખાતરી આપું। મતદારોને શું કહેશો? મતદારોએ જે મારી પાસે રજૂઆતો લઈને આવ્યા છે અને જે કામો બાકી છે, મારી ફેરની દરમિયાન પણ થોડી ઘણી રજૂઆતો આવી છે, તમામ રજૂઆતો ધ્યાનમાં લઈ અને આપણે જીતી જઈશું।
गुजरात में अहमदाबाद की घाटलोडिया बैठक के भूपेंद्र पटेल ने ज्वलंत जीत हासिल की है। उनकी जीत का जश्न मनाया गया। गुजरात में अहमदाबाद की घाटलोडिया बैठक से भाजपा की ओर से भूपेंद्र पटेल चुनाव लड़ रहे थे। जैसे ही चुनाव के नतीजे आने लगे और उन्हें विजेता घोषित किया गया, उस समय भारी संख्या में उपस्थित उनके समर्थकों और साथ ही कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह था। सभी ने विजय रैली के साथ ढोल नगाड़े की गूंज से जीत का जश्न मनाया और आतिशबाजी की। गुजरात में कच्छ गांधीधाम के कांग्रेस उम्मीदवार ने मतगणना केंद्र में खुदकुशी का प्रयास किया। उन्होंने ईवीएम का सील खुला होने पर आपत्ति जताई। गुजरात में कच्छ जिले के गांधीधाम में कांग्रेस के प्रत्याशी भरत सिंह सोलंकी ने खुदकुशी का प्रयास किया। उन्होंने ईवीएम के सील खुले होने पर आपत्ति जताई और वोटिंग की गिनती के वक्त उन्होंने गले में रस्सी डाल ली। पुलिस ने तुरंत उन्हें ऐसा करने से रोका और स्थिति को काबू में किया।